जिला परिषद, इवन डीसी ऑफिस और सेक्रेटरीट वगैरह, इन सब के एरियाज के इनके जो एरियर्स हैं वो वसूल होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें सरकारी विभागों को बिल्कुल एक्शन लेंगे, क्योंकि सरकार की तो स्पष्ट सी पॉलिसी बन गई है कि सरकारी जो निकाय हैं उनको सरकार जो कम से कम फंडिंग देगी उनको अपने आय के स्रोत को जनरेट करने पड़ेंगे। डीसी साहब, करनाल शहर के किसी भी हिस्से में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां भीख मांगती नजर आ रही है आजकल, यहाँ तक कि जिला सचिवालय के अंदर भी अगर कोई डीसी कार्यालय में आता है तो उसको भी बच्चे रोक लेते हैं। देखिए वो बिल्कुल इलीगल है, गलत है, चाइल्ड लेबर के अंदर आता है और काफ़ी सारी कानून प्रावधान उस पर लगते हैं और ये हमारे नॉलेज में भी आई है। वॉलंटियर्स इसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि वॉलंटियर्स लगा करके हम इनका आइडेंटिफाई भी कराएंगे और इन बच्चों को जो है जहाँ पे भी रिहेबिलिटेट हों अपने परिवार के साथ, या अलग से कोई अनाथ बच्चा है तो जो भी हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन हम ये एट एनी कॉस्ट इंश्योर करेंगे कि चौराहों पे, रेड लाइट्स पे, कहीं पे भी जो है बच्चे इस तरह की, हालांकि वैसे भी ट्रैफिक हैजार्ड है, चाहे बच्चा भी हो बड़ा भी हो, चाहे कोई भीख मांगता है तो वो भी गलत है, लेकिन बच्चे कम से कम इस चीज़ में देयर आर चांसेस हम इसको इन्वेस्टिगेट भी कराएंगे। इसके साथ मेरे साथ बैठे हम दोनों मिलकर इस पर रणनीति बना के एक्शन लेंगे। चौक पर चलानिंग होती है, वो प्रॉपर चौक के ऊपर चलानिंग होती है, पब्लिक हेल्थ के गेट के बाहर वो चलानिंग करते हैं साइड पे, प्रॉपर सीसीटीवी के फुटेज के नीचे नहीं करते। ये बिल्कुल इसकी चेक कर लेंगे। आप यू मीन टू से कि जो पुलिस चालान हमारी सर पुलों के नीचे ना देखिएगा सर काफी लोग सोते हुए नजर आते हैं, सड़कों पे सोते हुए नजर आते हैं सर, इसके अंदर मतलब किस तरह का अभियान चलाना चाहिए सर? बिल्कुल, और विशेष रूप से अब सर्दियां जब आ रही हैं तो ये बड़ा जो हमारे डेस्टिट्यूट हैं, बेघर लोग हैं, इनका जो ध्यान रखना प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण एक दायित्व बन जाता है। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारा कैथल ब्रिज के नीचे नया जो रैन बसेरा है वो पिछली सर्दियों में सीएम साहब ने इनॉग्रेट किया था। उसकी अच्छी खासी क्षमता है, 40-45 लोगों को रखने की क्षमता है और बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। मैं खुद 2-3 बार वहाँ विजिट करके आया हूँ। इसके अलावा हमने टेम्परेरी जो शेल्टर्स है वो 4 अलग-अलग जगह पे हमने कतार पे रखे हैं। आपने कहीं में देखा होगा, जैसे कल्पना चावला जो बिल्डिंग है उसके सामने है, उसमें लगभग 10 से 12 लोगों के रुकने के अरेंजमेंट है। तो कोशिश करेंगे कि अब जो सारे इन लोगों को रिहेबिलिटेट करें वहाँ पे उनको रुकने की व्यवस्था दें, क्योंकि अब सर्दियों में बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोगों को हम कम से कम कंबल वगैरह और रुकने की व्यवस्था दें, नहीं तो उसमें कोई भी अनहोनी होने के चांसेस भी कहा नहीं। डीसी साहब, एसपी साहब, आप दोनों से एक सवाल है। पिछले दिनों पानीपत सुपर मॉल है, वहाँ पर एक मित्तल मेगा मॉल है, वहाँ पर छापा मारा गया था पुलिस टीम ने। तो वहाँ पे 6 से 7 मसाज पार्लर चल रहे थे जहाँ पर वैश्यवृत्ति का कारोबार चलता था। करनाल में जिला सचिवालय के सामने एक सुपर मॉल है जहाँ पर अकेले एक सुपर मॉल में 10 से 11 मसाज पार्लर्स हैं। फैमिलीज अब वहाँ पर जाना छोड़ चुकी है पीबीआर में, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे वहाँ पर इसी तरह की घटनाएं चलती हैं, दुकानदार परेशान हैं। और इसके साथ साथ मुगल कनाल मार्केट है, वहाँ पर भी 6 से 7 मसाज पार्लर्स खुले हुए हैं जहाँ पर इसी तरह से वैश्यवृत्ति का कारोबार चलता है। और मुगल कनाल पर ही ऐसे कई कैफे बनाए गए हैं जहाँ पर एक छोटे छोटे कैबिन बनाए गए हैं जहाँ लड़के लड़कियों को, स्कूल के लड़के लड़कियों को 1-1 घंटे के लिए किराए पर दिया जाता है और वो कैबिन लॉक करके अंदर बैठे रहते हैं। एक बार पुलिस ने ऐसे कैबिन का पर्दाफाश किया था, पकड़ा था, लेकिन यहाँ सुपर मॉल में भी कई बार रेड मारी गई है, लेकिन आज तक वो इसी तरह से चल रहे हैं। एक सुपर मॉल में 10 से 12 मसाज पार्लर, आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ क्या कारोबार चलता होगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे लेकिन कार्रवाई सबसे बड़ा सवाल है। देखिए बात सही है कि कुछ इस प्रकार की जो जगह होती है वो अवैध गतिविधियों हेतु भी प्रयुक्त की जाती है। हम इसमें और गहनता से जो आसूचना संकलन करके इस संबंध में किस प्रकार से ठोस कार्रवाई की जा सकती है ताकि वो कानूनी दायरे में भी आए और केस बने, वो मजबूत बने, इस संबंध में हम कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर किसी दुर्गा शक्ति जो हमारी टीम्स होती है उनकी थोड़ी निगरानी उनकी बढ़ाई जाए वहाँ पर, और ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश हम अवश्य करेंगे किसी प्रकार से माइनर लड़कियों अगर वहाँ पर किसी लाई जाती है तो जो पॉक्सो के प्रावधान है या जो अन्य प्रावधान, कानूनी प्रावधान है, उनके दायरे के तहत भी कार्रवाई। दूसरे राज्यों की लड़कियां भी यहाँ पर रखी जाती हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक बार रेड होने के बावजूद भी वहाँ पर परमानेंट सीलिंग कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों सुपर मॉल को प्रबंधन को कहा जाता कि वो रेंट पर ही क्यों देते हैं? देखिए मैं जैसे आपको बताया, इस संबंध में एक्शनेबल इंटेलिजेंस हम कलेक्ट करेंगे दुर्गा शक्ति हमारी जो टीम है उनके माध्यम से, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जो भी केस पकड़े वो केस मजबूत हो और कानून के दायरे में रहे। इसको बल्कि बाकायदा जो सुपर मॉल को लीज पे दिया जाता है शॉप्स को, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं जो ये नगर निगम के पास जमा कराते हैं। और जो इवन जो मूवी हॉल है उसकी भी हर 6 महीने परमिशन डीसी ऑफिस से दी जाती है। तो इस तरह की जो कोई बात है तो बड़ी निंदनीय है और बड़ी सोचने वाली बात है कि इस तरह की गतिविधियाँ हैं। हम टीम बना देंगे, उसमें हम पुलिस से, शासन से, मजिस्ट्रेट्स वगैरह लगा करके
विल मेक श्योर कि ये चीज़ इसको हम तह तक जाएं और इसको आगे बिल्कुल ना हो। सर जी सवाल है आपसे। सर जी ने स्पीड ब्रेक को संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किलोमीटर में 15 से 16-17 ब्रेक लगाती है। देखिए स्पीड ब्रेकर पे एक बिल्कुल क्लियर सी पॉलिसी है कि कहाँ का स्पीड ब्रेकर लगाने की आवश्यकता है। जो स्पीकर बनेगी वो भी जो है इंडियन रोड कांग्रेस की जो प्रेस्क्राइब्ड टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर्स हैं वो बनाए जाएं। उसका एक सैंपल आपने देखा होगा, यहाँ सेक्रेटरी के सामने भी है, इवन जो जाट बोन चौक है वहाँ पे भी हमने बनाया है, ताकि वहाँ और गाड़ी जब आए तो उसका ना तो बहुत ज़्यादा उसको स्पीड कम करने की जरूरत पड़े, ना ही कोई गाड़ी को इंजरी या नुकसान या किसी इंडिविजुअल जो उसमें बैठा है उसको किसी तरह का नुकसान हो। कई बार ही देखने को मिलता है कि स्पीड ब्रेकर जो है वो खुद ही रोड सेफ्टी के लिए हज़ार्ड बन जाते हैं, इतने ऊंचे इतने अवस्थित बना दिए जाते हैं, ना उस पर कोई मार्किंग होती तो अंधेरे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सारे मुद्दे हम रोड सेफ्टी कमेटी मीटिंग में उठाते भी हैं, रिजॉल्व भी कराते हैं। अगर आप में से किसी को इस तरह की चीजें आती हैं तो मुझे या डीपीआर साहब को किसी को भी ऐसे ही बने हुए 1 किलोमीटर के दायरे में 18 ब्रेक है। आप हमें भेजेंगे, हम जरूर संदीप में चेक भी कराएंगे। इसके साथ जो सेक्टर्स हैं उनमें ट्यूशन सेंटर्स हैं बड़े बड़े, उनपे जो है 3-4 बजे से जो है 2 बजे से ट्यूशन शुरू हो जाती है। मोटरसाइकिलों पर दूसरी बाइक्स पे बहुत, क्योंकि वो जो दुकानदार होते हैं वो तो उनको जगह ही नहीं होती है वहाँ पे रहने की, मतलब खड़ा करने की, बहुत सी मोटरसाइकिलें बहुत से व्हीकल्स खड़े हो जाते हैं और लड़कियों का झुंड भी वहाँ बहुत ज़बरदस्त बन जाता है और वहाँ पे सिर्फ लड़के आ जाते हैं, बहुत सी दिक्कतें दुकानदारों को होती हैं। कई बार हमने फेस भी किया, देखा भी सही। और जो आपसे पहले एसपी थे उनसे उन्होंने बीच में अभियान भी चलाया था, बीच में आए भी थे सबसे पहले उन्होंने, लेकिन बीच में फिर वो कोई कार्रवाई ढीली पड़ जाती है और फिर वो जिप्सी आनी बंद हो जाती है। सेक्टर 7 की मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट रूप से, और इसके अलावा सेक्टर 6 में आप कहीं भी देखिएगा उसके साथ साथ जो है वो जिम के सेंटर्स भी हैं, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े वो हैं। इसके अलावा सब थोड़ा सा अगर उस पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कभी जिप्सी आए वहाँ पे कंट्रोल हो, 3-4 बजे करीब या 4-5 बजे करीब वहाँ पे आए तो मुझे लगता है पुलिस की प्रोटेक्शन से थोड़ा सा व्यवस्थित होगा और लड़कियों में झगड़े भी कम होंगे, दिक्कतें भी कम होंगी और दुकानदार बड़ी शांति से रहेंगे। देखिए सेक्टर 7 की जो भी आपने समस्या बताई है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो राइटर और पीसीआर उस एरिया में तैनात है वो जो भी आप समय है हम ये देखेंगे कि समय में ज़्यादा भीड़ रहती है या बच्चे आते हैं उस समय में उनकी गश्त अवश्य हो और वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस रहे, ताकि जो आप समस्या बता रहे हैं उसका निदान हो सके। एसपी साहब, दुर्गा शक्ति ऐप शुरू की गई थी, दुर्गा शक्ति ऐप शुरू की गई थी, लेकिन वो ऐप ना रहकर सिर्फ गाड़ी तक सीमित रहेगी। आज भी 1091 पर फ़ोन करना पड़ता है, जबकि महिलाओं के लिए ये था कि दुर्गा शक्ति ऐप जो डाउनलोड करेगा, एक बटन क्लिक करने पर ही दुर्गा शक्ति वाहन पहुँचेगी, गाड़ी पहुँचेगी। वो ऐप ना रहकर गाड़ी रह गई है। देखिए दुर्गा शक्ति ऐप पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो लोकेशन हमारे जो भी व्हाट्सएप पे पहुँचता है उसकी लोकेशन पहुँचती है, जो भी उसको क्लिक करता है। हम संबंधित जो थाने का एरिया आता है थाने पे, या अगर शहर का एरिया जहाँ दुर्गा शक्ति पीसीआर का एरिया है तो दुर्गा शक्ति पीसीआर भेजते हैं। ये अलग अलग, चाहे 100 नंबर हो, चाहे 1091 हो, चाहे दुर्गा शक्ति हो, चाहे हमारे पास किसी भी माध्यम से कोई भी संदेश आता है जिसमें महिला विरुद्ध अपराध की कोई शिकायत होती है तो हम सुनिश्चित करते हैं कि चाहे दुर्गा शक्ति पीसीआर पहुंचे या चौकी थाने से कोई भी पहुंचे, लेकिन वो कॉल अटेंड अवश्य हो और उस पर प्रभावी कार्रवाई। जनाब एक बात मैं पूछना चाह रहा आपसे, पशुओं की बड़ी समस्या है। सेक्टर 32 के पीछे झुग्गियाँ पड़ी हैं, घोड़े इतने हैं वहाँ पर, वो घोड़े 32 से होके 8 में भी 9 में भी घूम रहे हैं और ये समस्या पिछले दिनों चैनल पर भी उठाई गई थी। वो समस्या वहीं की वहीं है और वो जो गोबर वगैरह करते हैं, लीद करते हैं, उसमें स्मेल मारती है। 8 सेक्टर में जिन लोगों का घर है, मैं 8 में रहता हूँ, तो कई बार वो अंदर गली में भी आ जाते हैं और कई बार उन्होंने जब कोई हटाने की कोशिश की तो वो लात मारता है घोड़ा, आप सब जानते हैं, तो कईयों को लात भी लगी है। तो इसकी बड़ी भारी समस्या और 32 में बहुत ज़्यादा है, इसको दूर करवाने की व्यवस्था करें साहब। ज्वार मार्केट में छोटे छोटे कुटीर हो गए जूतों के, वो सारा कचरा सड़क पे फेंक देते हैं, जिसके कारण बीच में कील भी होते हैं, लोगों के स्कूटर पंचर भी होते हैं, घरों से वो ट्राली आती नहीं उठाने के लिए, इसलिए वो सड़क पे फेंक देते हैं। दूसरा कि सड़क की व्यवस्था भी बड़ी खराब है, ऊपर खाबड़ भी पड़ी, इस व्यवस्था को ठीक करवाया जाए। ऑटोमोबाइल मार्केट है, ठीक बताया ना, ऑटोमोबाइल ज्वार मार्केट, ज्वार मार्केट ठीक है। करण पाल के बाद असल बच्चों को पता है कि नशा कहाँ पर बिक रहा है, वहाँ पर उस एरिया में गुंडागर्दी के मामले में सबसे ज्यादा सामने आते हैं। अभी तक वहाँ पर क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए नशा मुक्त अभियान के बारे में मैं आपको बताऊं,
भारत सरकार ने एक नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। मोदी जी ने 15 अगस्त को इसकी अनाउंसमेंट की थी और पूरे भारत के 272 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया था, जहाँ पे जिसमें हरियाणा के 10 जिले हैं जहाँ नशा ज्यादा है, उसमें करनाल भी है। तो एक टास्क फोर्स गठित की गई और उस टास्क फोर्स में हम सब अधिकारी लोग हैं। उसमें हमने 4-5 अब कार्यक्रम धीरे धीरे करके शुरू किए हैं। एक तो एक ही विशेष रूप से क्योंकि स्कूल के बच्चे इसमें बड़ी जल्दी नशे में आते हैं, तो हर एक स्कूल में ड्रग फ्री कैंपेन कैप्टन बनाया जाएगा। वो बना भी दिया गया सरकारी स्कूलों में कि एक कैप्टन होगा, जैसे मॉनिटर्स होते थे हमारे क्लासेस में, हर एक स्कूल में हमें कैप्टन बना रहे हैं जो पर्टिकुलरली नशा मुक्त अभियान पे ही कार्य करेगा। उन सब कैप्टन की ट्रेनिंग हम जल्दी ही जो है मंगल सेन ऑडिटोरियम में करेंगे। इसके अलावा 80 जो हमारे यूथ क्लब हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इसके अलावा जितने भी जहाँ भी ऐसी एक्टिविटीज हैं वो हमारे एसपी साहब और हमारी पुलिस के साथ हम टाई अप करके उनको नैप करेंगे। साथ में उन जो बच्चों को हमारे जिले में 6 ऐसे केंद्र हैं, विशेष रूप से जो सिविल हॉस्पिटल वाला केंद्र है जहाँ पे 10 की 12 से कैपेसिटी है, वहाँ पे जो जो नशे के अंदर लोग आते हैं उनको वहाँ रिहेबिलिटेट करने का प्रोग्राम भी शुरू कराएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो जो लोग नशे से रिहेबिलिटेट हो जाए उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर दें। ऐसे 50 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जिनको पहले हम नशे से दूर कर दें। उन 50 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा ताकि वो रोल मॉडल्स डेवलप हो सकें कि आदमी नशे को छोड़ करके और एक सफल जीवन भी व्यतीत कर सकता है। तो आने वाले 2-3 महीने पे आपको काफी कुछ इस स्कीम पे कार्य देखने को ये सब क्या सर एक तो कॉलोनियों में जो इससे जो आईजी करनाल रेंज ने लॉन्च किया ये बेसिकली हाँ जो आईजी मैडम और जिले में तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन जो नशा मुक्त भारत अभियान जो करनाल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है 15 अगस्त को, उसके बाद हर एक जिले में टास्क फोर्स बनाई गई है और बाकायदा हमें सेपरेट फंड्स भी इसके द्वारा दिए गए हैं। एसडीएम असद साहिब गुप्ता जी हमने उनको उसका नोडल ऑफिसर बना रखा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इसमें आने वाले जैसे मैंने कहा 2 महीने में आपको काफी कुछ कार्य देखने को मिलेगा। सिविल हॉस्पिटल वाला नशा मुक्ति केंद्र की हम रिवाइव कर रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट और वो सारी प्रक्रियाएं भी अभी जारी है। सिविल हॉस्पिटल का साइकियाट्रिक जो सेंटर है उसको अप्रूवल नहीं मिली, नहीं उसकी रजिस्ट्रेशन हमने करा दी है और उसके अलावा वहाँ 12 बेड की भी अरेंजमेंट करा दी है। एक साइकियाट्रिस्ट की जो हमें अपॉइंटमेंट है वो हम करा रहे हैं, बाकायदा हम आईएमए से भी तब तक के लिए बातचीत कर रहे हैं। वहाँ भी अगर डॉक्टर्स कोई 2-2 घंटे की शिफ्ट में अगर काउंसलिंग देना चाहे तो हम उनकी भी सुविधाएं। अगर कॉलोनियों की बात करें तो कॉलोनियों में विकास कार्य एक ठप पड़ा है, ठेकेदारों का एक ही बहाना होता है कि पेमेंट नहीं हो रही। देखिए जो और दूसरा मेरा ये है कि आपको लिखित में भी एक संस्था ने एक पत्र दिया था कि कॉलोनी में नवनिर्मित गलियों में कॉलोनी वासी अपने मन मुताबिक रैंप बना रहे हैं जिससे गलियों पे ही अतिक्रमण हो रहा है। दोनों चीजें हैं। देखिए जी ये 35 डेफिशिएंट कॉलोनीज है जो बाद में नगर निगम में रेगुलराइज हुई, उनके काफी सारे जो फंड्स है वो हेडक्वार्टर लेवल पे लंबित थे। कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने पेमेंट्स को विथहोल्ड कर ली थी, वो उसमें से करीब 7 करोड़ के बिल्स के 4 करोड़ अब हमारे नगर निगम में आ गए हैं, तो अब वो पेमेंट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तुरंत। दूसरा रैंप वाला तो देखिए बिल्कुल पूरे ना केवल नवनिर्मित कॉलोनियों में बल्कि हर जगह नीना है। उसमें हम लोगों को खुद को ही वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं, उनको सामने आकर के कॉल लेना पड़ेगा। प्रशासन अगर हर एक घर के आगे जाकर के रैंप हटाए प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है। अगर लोग अपने तरह से फैसला लें कि हम इतना मिनिमम इतना छोटा रैंप बनाएंगे तभी संभव, अदरवाइज तो चाहे कितनी अच्छी गलियां नालियां बना दी जाए अगर वो रैंप से ही कवर कर दी जानी है तो उसका कोई हल नहीं है।